हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स, जो हमारे चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का अगला पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा, पॉलिस्टर, एक्रिलिन, नायलॉन, रेयॉन, ये सब पढ़े। और अब हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। व्हाट इज द प्लास्टिक? प्लास्टिक में हम टॉपिक लेंगे थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। देन ये देखते हैं हम आसपास हमारे चारों और बहुत सारी वस्तुएं, थिंग्स प्लास्टिक की बनी होती है। And there is a versatile materials, various articles made by plastics, bottles, buckets, chairs, anything। बहुत सारी वस्तुएं हमारे आसपास प्लास्टिक की बनती है। प्लास्टिक है क्या? तो प्लास्टिक ये भी एक पॉलीमर है, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स होता है। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक ए सिंथेटिक फाइबर्स। और प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। पॉलीमर है, इसमें यूनिट्स के आपस में जुड़ने से जो श्रृंखला बनती है, चेन बनती है, उसको पॉलीमर कहते हैं। तो इसकी यूनिट्स की जो अरेंजमेंट है वो भी थोड़ी डिफरेंट है, सेम नहीं होती हर किसी की। तो इसमें टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है। नंबर 1 लीनियर अरेंजमेंट एंड सेकंड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। इस प्रकार के अरेंजमेंट्स पाए जाते हैं। लीनियर में तो 1 by 1 ऐसे जुड़ते हैं, और क्रॉस लिंक्स में आपस में क्रॉस में भी वो ज्वाइंट होते हैं। Then in some it is linear, whereas in other it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes. Then plastic is easily moldable, can be shaped in any form. तो आसानी से इसको किसी भी सादे में ढाला जा सकता है। Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets and made into wires। तो इनको रीयूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। बहुत सारी यूजेस है। दैट इज वाई इट फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेस। इसलिए इसकी यूजेस की बहुत सारी वेराइटीज हैं। हम देखते हैं यहाँ पे ये पॉलीथीन बैग्स हैं। व्हाट इज द पॉलीथीन? देन पॉलीथीन, पॉली प्लस इथिन। इथिन की जो यूनिट्स है उनको आपस में जोड़ने से, उनकी जॉइंट होने से जो बनता है उसको कहते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। तो बैग्स बनाए जाते हैं, इनको कैरिंग बैग्स। नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स जो हम देखते हैं हमारे आसपास घरों में, बहुत सारे इस तरीके के प्लास्टिक्स दिखाई देते हैं। Then some plastics articles can bend easily। आसानी से उनको मोड़ा जा सकता है, बेंड हो जाते हैं वो आसानी से। While some breaks when forced to bend। ज्यादा फोर्स करें तो वो ब्रेक हो जाते हैं। When we add hot water to a plastic bottle, it get deformed। और जब हम हॉट वाटर को ऐड करते हैं किसी प्लास्टिक बोतल में, तो गर्म पानी से क्या होता है, वो उसका रूप बिगड़ जाता है, वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। Such plastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। थर्मोप्लास्टिक वो हैं जो आसानी से इजीली वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं और बेंट हो जाते हैं, तो वो थर्मोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है हमारे सामने पॉलीथीन एंड पीवीसी। Polythene and PVC are some of the example of thermoplastic। The use of मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, गम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। हम देखते हैं टॉयज बनाए जाते हैं थर्मोप्लास्टिक्स के, कंटेनर्स हैं, ये पाइप्स हैं, इस तरीके से बहुत सारी वेरियस थिंग्स बनाई जाती है पॉलीथीन एंड पीवीसी की। इनको वापस रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल करके इनका वापस से यूज लिया जा सकता है। देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जब हम बात करते हैं, सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, जो एक बार किसी रूप में बना लिया, किसी सांचे में ढाल दिया, मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग। इसको गर्म करके सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो एग्जांपल्स हैं, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। तो हम देखते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रिक एप्लायंस में इनका यूज होता है। बात करते हैं बेकेलाइट की, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से ट्रांसफर नहीं करता। इसके कारण इसका यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। तो हैंडल्स बनाए जाते हैं बहुत सारे बर्तन के, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्विच है, कुछ गहने भी बनाए जाते हैं, बैंगल्स वगैरह इसके।
और शीट्स बनाई जाती है, ये हैंडल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे वर्सेटाइल यूज है। सेकंड, मेलामाइन की बात करते हैं तो मेलामाइन भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और ये वर्सेटाइल मटेरियल है एंड इट रेजिस्ट फायर, फायर को रेजिस्ट करता है, ये फायर को रोकता है, आग को, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, दूसरे प्लास्टिक से ज्यादा बेटर ये हीट को टॉलरेट करता है, सहन करता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स बनाने में इसका यूज होता है। किचन वेयर्स, किचन में काम आने वाले बर्तन से इसके बनाए जाते हैं। फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, और ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जो फायर को रोके, रेजिस्ट करे, आग को लगने से रोके। देन ये देखते हैं, ये किचन वेयर्स हैं, ये किचन वेयर्स, ये सेट्स हैं, ये मेलामाइन की बनाई गई है। नेक्स्ट, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, हमारी चॉइस का मटेरियल क्यों है प्लास्टिक? जानते हैं प्लास्टिक बहुत ही चीपर होता है ना, लाइट वेट, तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत सुविधाजनक है प्लास्टिक। दिस इज बिकॉज लाइट वेट है, हल्का है, वो लोअर प्राइस है, सस्ता है, गुड स्ट्रेंथ है, अच्छी स्ट्रेंथ रखता है, इजी हैंडलिंग है, उसका रख रखाव इजी है। देन बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। तो कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट में मेटल की बजाय हम आजकल प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज लेते हैं। The list is endless if we start counting articles like slipper, furniture, decoration pieces. लिस्ट ये बहुत लंबी हो जाएगी जब हम ये बहुत सारी इन वस्तुओं के नाम लेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो बहुत सारा वर्सेटाइल यूज है, ये हमारे चॉइस का एक मटेरियल है। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, ये प्लास्टिक के कुछ गुण हैं। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है। देन मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड, आयरन में जंग लग जाता है, रस्टेड हो जाती है। व्हेन लेट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, जब नमी और हवा में छोड़ देते हैं आयरन को तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, लेकिन प्लास्टिक के साथ कुछ नहीं बिगड़ता। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, दे आर नॉट कोरोडेड इजीली, आसानी से उसका क्षरण भी नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होते। दैट इज वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स, इसलिए उसको बहुत सारी चीजें, मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए यूज लिया जाता है, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कंटेनर है जिसमें डीजल या किसी और प्रकार का केमिकल्स रखा जा सकता है, ये केमिकल कंटेनर है। प्लास्टिक इज ए नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्ट नहीं करता है, नॉन रिएक्टिव होता है, तो जल्दी इसमें रखी हुई चीजें भी खराब नहीं होती। देन प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, हल्का है, मजबूत है और ज्यादा चलने वाला है। तो देखते हैं, प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, तो इसको अलग अलग साइज एंड शेप्स के साँचों में डाला जा सकता है। इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज, अलग अलग पर्पज में इसका यूज है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, मेटल से ये सस्ता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल, इंडस्ट्रीज में, घरों में जो बहुत सारी वस्तुएं बनाने में ये पार्टिकल प्लास्टिक यूज होता है। तो लाइट है, स्ट्रॉन्ग है एंड ड्यूरेबल है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, ये हम जानते हैं, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करता है। प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर, इसके लिए दैट इज वाई इलेक्ट्रिक वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की क्या है, कवरिंग है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक, स्क्रू ड्राइवर के हैंडल भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। जैसे भी बताया, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन इज आल्सो प्लास्टिक। तो ये आप देख रहे हैं, हैंडल्स, फ्राइंग पैन के हैंडल्स भी हैं जो हीट को ट्रांसफर नहीं करते। स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल्स हैं, ये सभी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग की गई है मेटल्स पे। देन प्लास्टिक फाइंड्स एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो प्लास्टिक बहुत ही यूज होता है। सम एग्जांपल ऑफ देयर यूज इन पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स की पैकिंग करते हैं। थ्रेड्स यूज्ड इन स्टिचिंग वॉन्ड्स, जो धागा यूज लेते हैं हम स्टिचिंग में, वॉन्ड्स में भी प्लास्टिक है। सिरिंज में भी प्लास्टिक है। डॉक्टर्स ग्लव्स भी प्लास्टिक के हैं। एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लास्टिक के बने। देन ग्लव्स, सिरिंज, थ्रेड्स, टैबलेट्स, ये सारी चीजें प्लास्टिक की बनती है। देन स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन की बात करते हैं ना, तो उसमें जो कुकवेयर रखते हैं वो भी स्पेशल प्लास्टिक के बनते हैं। बिकॉज क्या होता है कि द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स, जो गर्मी है वो खाने को तो कुक कर देगी हीट को, लेकिन वो प्लास्टिक को कोई नुकसान
नहीं पहुंच जाती है। तो इसलिए माइक्रो ओवन में इस तरीके से जो वेसल्स हैं वो रखे जाते हैं जो आप देख रहे हैं फिगर में। अब बात करते हैं टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन इज स्पेशल प्लास्टिक, ये भी एक प्रकार का स्पेशल प्लास्टिक है ना, जिसपे ऑयल एंड वाटर नहीं चिपकता। ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। तो जो कुकवेयर जो है ये हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है ये टेफ्लॉन की जाती है। इसे याद रखना, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है जिससे नॉन स्टिक बर्तन बनते हैं। फायर प्रूफ प्लास्टिक, तो वो प्लास्टिक अभी तक हमने पढ़ा कि प्लास्टिक में जल्दी से आग लग जाती है ना। सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर इजीली, लेकिन एक और प्लास्टिक है जिसका नाम है मेलामाइन, है ना। तो रेजिस्टेंट टू नो दैट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लैम रेजिस्टेंट। तो मेलामाइन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा, ये फायर रेजिस्ट करता है, ये इसको फायरमैन की यूनिफॉर्म के ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है। फायरमैन की यूनिफॉर्म है उस पर कोटिंग की गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। तो प्लास्टिक के कारण एनवायरमेंट के साथ क्या संबंध है? एनवायरमेंट को बहुत पॉल्यूट करता है प्लास्टिक, है ना। तो प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, आसानी से पड़ा रहता है। तो हम देखते हैं ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस एक्शन सच एज बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, अपने उसके वापस मिक्स हो जाते हैं, पर्यावरण में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और वो मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होते, ए मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, सच प्लास्टिक ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये पॉल्यूशन करते हैं। यहाँ हम देखते हैं प्लास्टिक्स बहुत सारा पड़ा है पॉइंट्स के आसपास। सिंस प्लास्टिक्स टेक सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन करते हैं। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस, जब प्लास्टिक को जलाते हैं तब सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न्ड इजीली। तो ये पूरी तरीके से नहीं जलते, डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न्ड इजीली। पूरी तरीके से नहीं जलेंगे तो क्या होगा? इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स। इस प्रोसेस में वो बहुत सारी जहरीली फ्यूम्स निकालता है, धुआं निकालता है इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, जिससे एयर पॉल्यूशन होती है। प्लास्टिक्स एनवायरमेंट पॉल्यूशन करता है, एयर पॉल्यूशन करता है। सो क्या करना चाहिए? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन एंड जूट। जो कैरिंग बैग हम लेके जाते हैं वो पॉलिथीन की बजाय किसकी बनानी चाहिए? कॉटन की। कॉटन के बैग्स हैं, जूट्स की, ये जूट्स के बैग, कॉटन के बैग्स, इस तरीके से बैग्स यूज लें कैरिंग बैग्स को, और इसी में ही अपना जो सामान है वो लेके आए। देन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। इन दोनों को वेस्ट को सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए, ताकि बायोडिग्रेडेबल तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनका वापस रिसाइकल किया जा सके, इसलिए उनको सेपरेट कंटेनर में डालना चाहिए, सेपरेट डस्टबिन में यूज लेना चाहिए। ये और डस्टबिन है, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स डाले गए हैं। इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल। तो वे प्लास्टिक जो रिसाइकल होते हैं तो इसमें ज्यादातर तो थर्मोप्लास्टिक्स के हैं। तो ये अच्छा है कि प्लास्टिक का क्या करना चाहिए? रिसाइकल, वापस से उसको यूज लिया जाना चाहिए। ड्यूरिंग रिसाइकल सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड। तो रिसाइकल के समय एक कलरिंग एजेंट डाले जाते हैं, इसलिए ये क्या करता है कि फूड स्टोरेज के लिए उसका यूजेस लिमिट है, ज्यादा नहीं है, फूड स्टोरेज नहीं कर सकते ज्यादा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं प्लास्टिक को रिसाइकल करने के प्रोसेस, तो वेस्ट कलेक्शन करें, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसकी सॉर्टिंग करें, छाटा जाए उसको, फिर उसकी बंडलिंग करें, बंडलिंग करने के बाद में श्रेडिंग करें, फिर वॉशिंग करें, फिर उसको मेल्टिंग करें, मेल्टिंग करने के बाद में मेल्ट करके न्यू प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। इस प्रकार से इसके रिसाइकल होता है। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन 5R प्रिंसिपल, ये 5R प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जिसमें रिड्यूस करें प्लास्टिक को, कम कर दें उसका यूज,
रिफ्यूज कर दें, प्लास्टिक को बिल्कुल मनाही कर दें। रीयूज करें, प्लास्टिक के जो सामान है उनको वापस से यूज लेते रहें, फेंके नहीं। रिसाइकिल करें, उनको वापस से नई चीजें बनवा लें या उसको हटा लें, रिमूव कर लें। देन ये भी है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, डिस्पोजल, इसे भी हम कर सकते हैं। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स ही हैं जिसको मैं अपने अलग अलग फिगर्स में और अच्छे से पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज आपको अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर